क्या आप जानते हैं दुनिया का बेहतरीन जॉब कौन सा है? क्या आपको मालूम है कि दुनिया की वह कौन सी जॉब है जो काफी बेस्ट है, जो आपको एक अच्छी सैलरी देती है और उसमें कभी भी रिसेशन भी नहीं आता? और तो और मजेदार बात क्या है कि इसमें आपको कम समय में, यानी जो लोग हार जाते हैं हर जगह से या फिर मायूस हो जाते हैं, वे इस जॉब की तरफ बढ़ जाते हैं। यह नौकरी दुनिया की बेस्ट नौकरी है। आज उस की लिस्ट में बताऊंगा 5 ऐसी नौकरियां जो दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरियों में शामिल है। आराम की नौकरी है, अच्छी सैलरी है और किसे मिलता है नौकरी, ये सारी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। 5 ऐसे जॉब्स हैं जो पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए हैं और हर एक व्यक्ति इसके पीछे आकर्षित होता है। वजह क्या है वो भी बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा सैलरी कितनी मिलती है। जी हाँ, सैलरी आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे और वास्तव में एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसको यह नौकरी मिलेगी और किसको यह नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति है जिसे यह सैलरी मिलेगी और कौन सा व्यक्ति है जिसे यह सैलरी नहीं मिलेगी, या कितनी पढ़ाई जरूरी है, यानी इस नौकरी के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है। ये 5 बातें हर एक कैंडिडेट के लिए काफी मायने रखती है। अगर आप भी दुनिया की बेस्ट नौकरियों में शामिल होना चाहते हैं, देश विदेश करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा, लाइफ चेंजर होगा। तो चलिए अपने सफर पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में यह नौकरियां बेहतर क्यों हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये 5 जो नौकरियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नौकरी अगर पहले नंबर पर मैं बात करूं तो ये आता है हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर। इस दुनिया में हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की डिमांड सबसे ज्यादा है। चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, हर जगह एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वहां सुरक्षा प्रदान कर सके, यानी एक ऐसा एक्सपर्ट जो आपको हर एक मुसीबत से बचाने का कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसी कंपनी होगी, कौन ऐसा इंडस्ट्रीज होगा जो हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर को न पसंद करे और उसे न रखे। और तो और सैलरी भी काफी लाजवाब होती है। फिर एचएससी ऑफिसर, एक एचएससी ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर जो हेल्थ सेफ्टी का एक्सपर्ट तो होता ही होता है, साथ में वह इन्वायरमेंट को भी केयर करता है कि जिस वातावरण में हम लोग हैं उस वातावरण में वह किस तरह से वह हमारे लिए सेफ रख सके, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। काफी डिमांड में यह जॉब है। इंडिया में ही नहीं, भारत के उन तमाम देशों में जो आज विकसित और विकासशील दोनों में शामिल हैं, वहां पर इस जॉब की बहुत ही अधिक डिमांड है। हेल्थ सेफ्टी सुपरवाइजर, हेल्थ सेफ्टी के लिए सुपरवाइजर का जो जॉब होता है वह भी अपने आप में काफी बेहतरीन और लाजवाब है। हेल्थ सेफ्टी एडवाइजर, हेल्थ सेफ्टी एडवाइजर की डिमांड इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई कि आज हर एक कंपनी में एडवाइजर की जरूरत है, हेल्थ सेफ्टी सलाहकार की जरूरत है और साथ ही उसे अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो जाहिर सी बात है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी और सैलरी बढ़ेगी तो वास्तव में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ेगी। और 5वें नंबर पे है हेल्थ सेफ्टी मैनेजर। ये पोस्ट भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। तो आज जो आपने देखा, ये 5 ऐसे जॉब हैं जो दुनिया के बेहतरीन जॉबों में शामिल है। क्यों शामिल है, इसके पहला कारण क्या है, सबसे बेस्ट और ये रेस्पेक्ट वाली नौकरी है, आराम की नौकरी है, ऑफिस जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब है, अच्छी सैलरी मिलती है, पूरी दुनिया घूमने को मौका मिलता है, आपको नए नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने का मौका मिलता है, नई चुनौतियों के साथ काम करने का मौका मिलता है और तो और साथ में ही आपको एक अलग सुखद अनुभव भी होता है। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरा जो आपके दिमाग में घूम रहा है, कितनी सैलरी मिलती है। तो सैलरी की मैं बात करूं, ये 5 जॉब हैं, तो मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूं, इसमें जो सैलरी मिलती है डियर स्टूडेंट, वह सैलरी लाखों में मिलती है। किसमें मिलती है? लाखों में मिलती है। अगर मिनिमम की बात करूं, शुरुआती सैलरी की भी बात करूं, तो जो मिनिमम की बात होगी वह भी आपको 50 के यानी 50,000 प्लस जाएगा। तो है ना सैलरी लाजवाब। अब देखो, जब सैलरी लाजवाब है
तो इसकी तैयारी भी लाजवाब होगी। अब बात ये आती है सामने कि किन लोगों को यह नौकरी मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। चलिए एक नजर और डालते हैं और मैं आपको उस सफर पे ले चलता हूं। कौन बन सकता है हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर? क्या सभी लोग हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं? क्या सबको यह जॉब मिल सकता है? तो डियर स्टूडेंट, शायद जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो किसे ये जॉब मिलेगा, अब इसके बारे में जरा देख लेते हैं। 5 बातें बताऊंगा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये जॉब किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। यदि आप 12वीं पास है तो या 12वीं के बाद आप इस जॉब को पा सकते हैं। इसके साथ साथ और योग्यता क्या होनी चाहिए? अंग्रेजी अनिवार्य। ये देखिए, ये जो है अंग्रेजी 12वीं आप पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, आप इस सफर पे चल पड़े। अंग्रेजी अनिवार्य है, अंग्रेजी की जानकारी जरूर होनी चाहिए। डिप्लोमा कोर्स हेल्थ सेफ्टी में आपको कम से कम डिप्लोमा लेवल का कोर्स आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए, आपको मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए कुछ, और फिर इमरजेंसी सिचुएशंस क्या होते हैं, ये तमाम जानकारियां आपको फर्स्ट एड में मिल जाती है, जिसकी जानकारी भी होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, जानकारी होनी चाहिए सर्टिफिकेट मैनेज करने से नहीं, और साथ साथ में कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए। आज दुनिया टेक्नोलॉजी की, अगर ये 5 बातें आपके अंदर हैं या 5 ये मेरिट्स आपके अंदर हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यह जॉब जरूर मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको इस जॉब को करने से नहीं रोक पाएगी। और तो और है, इंडिया के अलावा आप बाहर के देशों में काम कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर जाना चाहते हैं कि, तो निश्चित रूप से आज ही एसएसटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और अपने सपनों के सफर को एक नई उड़ान दीजिए। एसएसटी इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि वह अपने आप में, यह कॉलेज अपने आप में बेमिसाल है। और उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, एक व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ता है, ये तमाम बातें आज आपके साथ शेयर करेंगे। आज का जो मेरा मुख्य बिंदु होगा वह होगा एक सेफ्टी ऑफिसर क्या क्या सीखता है, उसका कोर्स विवरण क्या होता है, उसको क्या पढ़ाया जाता है, उसे किस बात की जानकारी दी जाती है, और वह कोर्स किस भाषा में कंप्लीट कर पाता है, नहीं कर पाता है, क्या दिक्कतें आती है, ये तमाम बातें आपसे शेयर करेंगे पूरी जानकारी के साथ। अगर इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है, अगर कोई भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक अगर इस जानकारी को देखता है, समझता है, तो उसे फिर कोई भी उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं बच जाता है, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सेफ्टी ऑफिसर की जब शुरुआत होगी तो जाहिर सी बात है कोर्स करने की बात आएगी, कोर्स के विवरण की बात आएगी, और कोर्स में कितना खर्च लगता है इसकी भी बात आएगी। ये भी पूरा डिटेल बताऊंगा और बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ पाएंगे कि हाँ किसका कितना लगता है, आपको इधर उधर बहुत भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं अगला जो टॉपिक कवर करूंगा वो है कोर्स में कितना वक्त लग जाता है। जो सच्चाई है वो मैं बताऊंगा। हवा वाली बातें तो बहुत सारी लोग करते हैं, लेकिन जो मैं बात बताऊंगा वो रियलिटी पे आधारित होगी, सच्चाई पे आधारित होगी। कोर्स में कितना समय लगता है और आप वास्तव में आपका कितना समय लग जाएगा, ये पूरा एक एक पॉइंट्स कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा और उनके फैक्टर भी बताऊंगा। अगला पॉइंट्स में बताऊंगा आपको नौकरी कहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कंप्लीट किया, तो नौकरी आपको कहाँ मिलेगा, आप किस सेक्टर में जाएंगे, किस फील्ड में जाएंगे और कहाँ नौकरी मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस तमाम बातों को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगली बात मैं करूंगा सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, पढ़ाई कर लिया, जॉब मिल गई, अब जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, तो एक सेफ्टी ऑफिसर कितना कमाता है, ये पूरी बात बताऊंगा। इंडिया में कितना कमाएगा, बाहर के देश में कितना कमाएगा, और अगर कहीं खुद का वो अपना बिजनेस करता है तो कितना कमाएगा, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। एक सेफ्टी ऑफिसर को क्या सिखाया जाता है, चलिए पहले पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर वास्तव में सीखता क्या है। ट्रेनिंग के दौरान एक सेफ्टी ऑफिसर क्या सीखता है, तो ट्रेनिंग के दौरान एक सेफ्टी ऑफिसर सबसे पहला जो पॉइंट्स होता है वो सीखता है सेफ्टी और इसके घटक, यानी सुरक्षा और इसके घटक कौन से हैं, इसके कारक कौन से हैं, सेफ्टी क्या होता है, कितने तरह का होता है और इसे किस रूप में लागू किया जाता है। ये तमाम बातें आपको सिखाई जाती हैं जो आपके सेमेस्टर में होता है। दूसरा पॉइंट आता है एक सेफ्टी ऑफिसर को बखूबी इस बात को ज्ञान कराया जाता है, उसे सिखाया जाता है रिस्क क्या होता है,
दुर्घटना क्या होता है, रिस्क है तो दुर्घटना है, और दुर्घटना है तो नियंत्रण की भी जरूरत है। तो कैसे आप कंट्रोल करते हैं, इसके कौन कौन से तरीके होते हैं, इसको आप मैनेज कैसे कर पाते हैं, और रिस्क को कैसे आप कम कर पाते हैं या खत्म कर पाते हैं, समाप्त कर पाते हैं, और साइट पर या किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की दुर्घटना न हो, ये तमाम बातें, तमाम खूबियां आपको सिखाई जाती हैं। वे सभी स्किल आप सीख पाते हैं। एक सेफ्टी ऑफिसर इस बात से भली भांति वाकिफ होता है कि हजार्ड क्या है और उस हजार्ड से होने वाले नुकसान क्या है। अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो सेफ्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानता और एक सेफ्टी एक्सपर्ट, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एक सेफ्टी एक्सपर्ट दूर की बातों को सोच लेता है कि अगर ये गलती हुई तो फिर आने वाला जो समय होगा उसमें नुकसान जो होगा वो काफी भयानक होगा। कंपनी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इवन हो सकता है कि कंपनी का कारोबार भी कहीं ना कहीं से वह एक प्रश्न चिन्ह लग जाए, एक उस पर दिक्कत खड़ा हो जाए, सवालिया निशान खड़े हो जाए। अगला जो एक सेफ्टी ऑफिसर सीखता है, अगला पॉइंट होता है, वो सीखता है रिस्क। रिस्क फ्री क्या होता है? रिस्क को जैसे हम जहां भी काम करते हैं, देखो हर आदमी जो है अपने आप को सुरक्षा के दायरे में रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है। तो अगर व्यक्ति साइट पर है, अगर व्यक्ति वर्कर है, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कंपनी का ओनर है, जो लोग भी हैं तो कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होंगे, चाहे आप घर में हो, चाहे आप साइट पे हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, तो हर जगह सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। ये सुरक्षा उस समय उसकी आवश्यकता तब पड़ जाती है जब हम विभिन्न प्रकार के मशीनरियों के बीच में काम करते हैं और बहुत से हार्मफुल केमिकल के बीच में हम काम करते हैं। तो इन तमाम बातों को हम जानते हैं और सीखते हैं। तो एक सेफ्टी ऑफिसर ये सभी बातों को बखूबी सीखता है और जानता है कि रिस्क को हम कैसे कम कर सकें, फ्री कर सकें, यानी हमारा जो काम करने वाला जगह है वो बिल्कुल फ्री हो पाए और साइट हमारा जो है अंडर कंट्रोल हो, वहां पे रिस्क की संभावना जो हो काफी कम हो या ना के बराबर हो, वर्क प्लेस हमारा सेफ हो। जब वर्क प्लेस हमारा सेफ होगा तो निश्चित रूप से वहां पर लोग काम करना पसंद करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से वह कंपनी ग्रो करेगी और डेवलप करेगी। एक सेफ्टी ऑफिसर और क्या सीखता है, इसके बारे में जब अगले सफर पे चलते हैं तो एक सेफ्टी ऑफिसर को सिखाया जाता है कि साइट का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है और साइट का कंट्रोल कैसे किया जाएगा, साइट पर रिस्क कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो मैनेजमेंट और रिस्क के बीच में क्या कॉम्बिनेशन होता है और क्या रिस्क जो है मैनेजमेंट को प्रभावित करता है, अगर प्रभावित करता है तो इसके फैक्टर क्या होते हैं। अगर मैनेजमेंट को प्रभावित करेगा तो बहुत सारे फैक्टर आपके सामने आएंगे, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे, खर्चे होंगे, आपके इनडायरेक्ट खर्चेज होंगे, और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई या कोई हादसा हो गया तब तो कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये तमाम बातें एक सेफ्टी ऑफिसर सीखता है। इसके अलावा एक सेफ्टी ऑफिसर इस बात की जानकारी रखता है कि सेफ्टी लॉ क्या कहता है, यानी इससे पहले जो लॉ बनाए गए, जो कानून बनाए गए, उनका हम किस तरह से इस्तेमाल करें, वो कानून कहते क्या है। अगर हम बात करें एक देश की बात करें तो वहां पे नेशनल लॉ होगी, यानी उस देश का कानून होगा। तो हर देश में सेफ्टी के लिए अलग अलग कानून है, तो उस कानून क्या कहता है और उस कानून का मतलब क्या होता है, किस तरह से सुरक्षा प्रदान करना होता है, और अगर उस सेफ्टी लॉ को पालन नहीं किया गया, लॉ को फॉलो नहीं किया गया तो आपको किस तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ये तमाम बातें एक सेफ्टी ऑफिसर को सिखाई जाती है। अब बात करते हैं आगे परमिट कंट्रोल और इसके नियम क्या है। परमिट के बारे में उससे बताया जाता है, कंट्रोलिंग के बारे में बताए जाते हैं और परमिट के नियम क्या है। ये परमिट कई तरह के हो सकते हैं। कंपनी के अंदर हम बात करें तो ये रिस्क को कंट्रोल करने के लिए परमिट होता है, बाहर की बात करें तो आपके मटेरियल्स के लिए परमिट होते हैं, मूवमेंट के लिए परमिट होते हैं। तो ये तमाम रूल्स हैं जिसके बारे में एक सेफ्टी ऑफिसर को बखूबी सिखाया जाता है और उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो इसमें सिखाया जाता है आपको इन्वायरमेंट सेफ्टी और फायर सेफ्टी, यानी हम जहां पर हैं, जिस वातावरण में हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन है तो हमारी लाइफ रहेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारी लाइफ क्या होगी, खतरे में पड़ जाएगी। और इसके साथ साथ फायर, आग हमेशा से मनुष्य के लिए काफी यूजफुल रहा है, लेकिन अगर इसने विकराल रूप लिया या भयानक रूप लिया तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित भी होता है। तो आपको इन्वायरमेंट सेफ्टी के बारे में जानना होता है,
फायर सेफ्टी के बारे में जानना होता है। तो ये लगभग 8 ऐसे आउटलाइन है जिसके बारे में, चाहे वह एडवांस सेफ्टी डिप्लोमा वाले हों, फायर सेफ्टी वाले हों, हेल्थ सेफ्टी वाले हों, ये कॉमन सब्जेक्ट जो है हर एक सेफ्टी ऑफिसर को जानना होता है। इसके बाद से उनके कुछ कोर्सेज अलग अलग हो जाते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन अलग हो जाती है, वो अलग अलग उनका हो जाता है। ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगा कि स्पेशलाइजेशन कैसे चेंज हो जाते हैं और उसके साथ साथ उनकी जो विशेषज्ञता होती है वो किस तरह से काफी बढ़ जाती है। तो अब तक तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर क्या सीखता है और क्या करता है। चलिए इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी ऑफिसर कोर्स में कितना खर्चा आएगा। अगर मान लीजिए कि मैं सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना चाहूं तो मुझे कितना खर्च करने पड़ेंगे, मुझे मेरे कितने पैसे लगेंगे और वो किस किस कोर्स के लिए कितने पैसे लगते हैं, ये तमाम बातें। तो चलिए, मैंने आपसे वादा किया था कि हर एक बात की जो पूरी आउटलाइन और पूरी समरी में बताऊंगा आपको, तो ये चेक कर लेते हैं। अगर आप वास्तव में हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो मैं पहला जो मैं बात करूंगा एंट्री लेवल कोर्स की बात करूंगा। अगर आप हेल्थ सेफ्टी में, फायर सेफ्टी में, फूड सेफ्टी में एंट्री लेवल के कोर्स करना चाहते हैं, यानी इसमें आप घुसना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, 18,000 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक के खर्चे आते हैं। ये डिप्लोमा यानी 12 महीने में आपके इतने खर्च होते हैं। यहां जितनी भी जानकारी मैं दूंगा वह 12 महीने के अकॉर्डिंग होगी, यानी ये कंप्लीट एक तरह से आपकी खर्च होते हैं। इसमें खर्च से इसमें अधिक हो जाएगा, इससे कम होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरा क्या होता है। तो अगर आप जो हेल्थ एंड सेफ्टी में, फायर एंड सेफ्टी में या फिर सेफ्टी में एडवांस लेवल का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको लगेगा लगभग आपको 32,000 रुपए से लेकर 48,000 रुपए तक आपको खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एंट्री लेवल का कोर्स, यह कोर्स अलग होता है, लेवल के अनुसार अलग अलग कोर्स को डिसाइड किया गया है। अगर इसकी पूरी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो एंट्री लेवल का कोर्स तो आप समझ गए। अगर एंट्री लेवल का कोर्स आपको करना है तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम जो है आपका 32,000 रुपए आपके लगने हैं, और शुरुआती दौर में कितने 18,000 से 32,000 रुपए आपके लग जाते हैं। यानी आप मैक्सिमम ही मान के चलना, मिनिमम से मैक्सिमम मान के चलना, उससे आपके पैसे जो होते हैं वो कम ही लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम मान के चलना आप समझ पाओगे। एडवांस लेवल का कोर्स 32,000 से 48,000 रुपए आपके लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट लेवल का कोर्स। अगर आपने मैनेजमेंट लेवल का कोर्स किया तो इसमें डियर स्टूडेंट 48,000 रुपए से लेकर के 59,000 रुपए तक का आपके खर्च आ जाते हैं पूरे साल में। अगला जो आप सफर शुरू होता है, ये कोर्स होता है, ये काफी बेहतरीन कोर्स होते हैं, पीजी लेवल के कोर्स। जो पीजी लेवल के कोर्स हैं, अगर इसमें आप जाते हैं तो इनकी जो खर्च आती है आपको ट्रेनिंग में, वो आती है 59,000 से 65,000 रुपए तक की खर्च आ जाते हैं। और इसके बाद में बात करूं इंजीनियरिंग लेवल का, अगर आप कोर्स कर रहे हैं जो सबसे हाईएस्ट जाता है, इसमें आपका जो खर्च होता है वो 65,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक के खर्चे आ जाते हैं। देखिए, ये संस्था टू संस्था वैरी करता है, लेकिन ये जो आउटलाइन मैंने बताया, ये पैसे जो है आपको ये लगते हैं, ये आपको 1 साल के अंदर खर्च करने पड़ते हैं अगर कोई आप सीखते हैं। एंट्री लेवल का कोर्स करेंगे तो आपको क्या लगेगा, ये आइडिया आपको लग गया होगा। एडवांस लेवल में आप जाएंगे तो क्या लगेगा, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। मैनेजमेंट, पीजी और इंजीनियरिंग लेवल में क्या क्या लगते हैं, ये सारे आइडिया आपको लग गए होंगे। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करने में कितना समय लगेगा। तो समय की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो इसको हम कह सकते हैं कि रेगुलर कोर्स करने में 1 साल से 3 साल का समय लग जाता है। अगर रेगुलर मोड से आप कोर्स करते हैं तो 1 से लेकर के 3 साल का वक्त लग जाता है, और आपको सर्टिफिकेट इसके बाद मिल पाता है, क्योंकि बीच बीच में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ कोर्सेज 1 साल के होते हैं, कुछ 2 साल के होते हैं और कुछ 3 साल के होते हैं। तो अगर रेगुलर मोड में आपने किया तो आपको 1 साल से लेकर के 3 साल तक का समय लगेगा। यह समय अलग अलग संस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि कई संस्थाएं हैं जो ट्रेनिंग देने का काम करती हैं, तो किसी का समय कहीं पे आपको कोर्स करने जाएंगे तो 3 महीने के कोर्सेज में मिल जाएंगे, 12 महीने के भी मिलेंगे, 6 महीने के भी मिलेंगे, 5 दिन के भी मिलेंगे, 3 दिन के भी कोर्सेज मिल जाएंगे, 4 दिन के भी कोर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ बहुत ध्यान से और कान खोल के सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कभी भी कोर्स करिएगा तो कम से कम डिप्लोमा लेवल का कोर्स करिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 12 महीने से कम के जो कोर्सेज हैं
उन्हें इलीगल घोषित किया जा चुका है, ये 2018 का। तो आप अगर इसकी और जानकारी चाहते हैं डिटेलिंग में, तो यूनाइटेड नेशन में जो सेमिनार हुआ था और जिसमें इस बात पे चर्चा हुई थी, उसकी जाकर के रिपोर्ट और एक कॉपी जरूर आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं फास्ट ट्रैक मोड में भी कोर्सेज उपलब्ध होते हैं, यानी जो आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो भी फास्ट ट्रैक मोड में कोर्सेज उपलब्ध होते हैं। फास्ट ट्रैक मोड क्या होता है कि इसमें आपके समय कम लगते हैं लेकिन ट्रेनिंग का टाइम बढ़ जाता है। अगर सपोज करिए कि ट्रेनिंग का टाइम, सपोज कि डेली जो है आपकी 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है, तो ये ट्रेनिंग का समय बढ़ करके 8 से 10 घंटे हो जाएंगे, यानी फुल डे की ट्रेनिंग होगी, कंप्लीट ट्रेनिंग आपकी होने लगती है जिसमें समय कम लगता है। अब दूसरी बात कि कोर्स का मोड क्या होता है। कोर्स की मोड की हम बात करें तो रेगुलर मोड का कोर्स के 2 ऑप्शन आपके पास मिलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। ये दोनों मोड क्या होते हैं, पढ़ने के आपके तरीके होते हैं। दोनों ही मोड में आपको कोर्सेज उपलब्ध मिल जाते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑनलाइन मोड आपके लिए बेहतर होगा, और अगर आप लोकल में हैं या फिर नजदीकी में हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है रहने में, तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं। तो दोनों में ही कोर्स जो होता है बिल्कुल सेम होता है, दोनों के सिलेबस एक होते हैं, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑनलाइन वाला जो एग्जाम देगा वही ऑफलाइन वाला भी देगा, ऑफलाइन जो चीज पढ़ाई पढ़ेगा वही ऑनलाइन वाला भी पढ़ेगा, बस पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाता है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन का मतलब कभी भी डिस्टेंस नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर डिस्टेंस आप करते हैं तो शायद आपको दिक्कत होगी, लेकिन ऑनलाइन कोर्स करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर को नौकरी किस क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, किस क्षेत्र में मिलता है या किस क्षेत्र में मिलेगा। तो सेफ्टी ऑफिसर को नौकरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क या डेवलपर कंपनी, ये सभी कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, जैसे हाई राइज बिल्डिंग बनाती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही हैं, या कुछ ऐसी कंपनियां जो क्या करती हैं, कॉलोनी डेवलप करती हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती हैं, वहां पे आपको काम मिल सकता है। रोड एंड हाईवे इंजीनियरिंग, दिन और रात आप देखिए हर जगह रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, यहां पर आपको जॉब मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां भी कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है यानी उत्पादन किया जा रहा है, उस इंडस्ट्रीज में आपको जॉब मिलेगा। ऑटोमोबाइल कंपनी, जहां कार का निर्माण हो रहा है, कार बनाए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल बनाई जा रही है, कुछ भी निर्माण हो रहा है, हवाई जहाज से लेकर सुई से लेकर के हर चीज, जहां भी, तो जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग है इंडस्ट्री जो बनाती है, वहां पर आपको जॉब मिलेगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपको इसके जॉब मिलते हैं, एनर्जी और पावर सेक्टर में आपको जॉब अवेलेबल है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जॉब अवेलेबल है। या यूं मैं सब मिलाकर एक बात कहूं कि इंडिया में ही नहीं, भारत के अलावा पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनी है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर आपको हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का जॉब मिलेगा, वहां आपको फायर सेफ्टी ऑफिसर का जॉब मिलेगा और आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर का जॉब मिलेगा। ये 3 जॉब मैक्सिमम इन क्षेत्रों में अवेलेबल होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन जॉब की पोजीशंस जो हैं और इनकी प्लेसेस जो हैं वो काफी हैं, इनकी नंबर जो है, इनकी संख्या जो है ये काफी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये सारी बात समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे, और अब तक के इस सफर में आप ये समझ चुके होंगे क्या होता है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं कि एक सेफ्टी ऑफिसर को सैलरी कितनी मिलती है। अगर एक सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो सैलरी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है, यानी आप एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर हैं और हाल ही में आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपको 25,000 से लेकर 45,000 रुपए तक की प्रति माह सैलरी मिलेगी। यह सैलरी मैं इंडिया के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। यदि आप एक अनुभवी सेफ्टी ऑफिसर हैं और आपको 3 से 5 सालों का अनुभव है, तो ये सैलरी आपको 65,000 से लेकर के लाखों की सैलरी, लाखों में चली जाती है, लाखों में मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में गल्फ की अपेक्षा सैलरी कम होती है। यानी अगर गल्फ और इंडिया को आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया में गल्फ की अपेक्षा आपको सैलरी कम मिलेगी, लेकिन गल्फ में सैलरी बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि हर एक कैंडिडेट, हर एक सेफ्टी ऑफिसर वह गल्फ जाना चाहता है, दुबई जाना चाहता है और वहां नौकरी करना चाहता है, क्योंकि आराम की नौकरी होने के साथ साथ एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि एक सेफ्टी ऑफिसर का जो सफर होता है वो 0 से शुरुआत होता है और फिर कैसे शिखर तक पहुंचता है, ये सारी जानकारियां अब तक आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं। एक समरी, एक आउटलाइन मिल चुका होगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि यदि आप
सेफ्टी ऑफिसर में इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर में हो या फायर सेफ्टी ऑफिसर में, तो क्या करना चाहिए? तो आपने अगर हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की या ग्रेजुएशन, इन तीनों में से कोई भी अगर एक एग्जाम पास कर चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, तो सेफ्टी फील्ड में आप एंट्री कर सकते हैं। चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, कई जगह ये बातें आती हैं कि परसेंटेज का क्या मायने रखता है, कितना परसेंट होना चाहिए तब जाकर के मेरा एडमिशन होगा। तो डियर स्टूडेंट, परसेंटेज का कुछ जगहों को अगर मैं छोड़ दूं तो परसेंटेज का कोई मायने नहीं है। अगर आप पास आउट हैं तो निश्चित रूप से आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज का यहाँ कोई भी लोचा नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे कि आप सेफ्टी कोर्स कर रहे हैं सर, तो इसमें मेरी हाइट कितनी होनी चाहिए, वजन कितनी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये उनके लिए है जो फायरमैन के जॉब के लिए जाते हैं या फिर फायर के लिए जाते हैं। जैसे कि एक तरह का उनका फिजिकल वर्क होता है, तो जहां पे फिजिकल वर्क होगा वहां पे हाइट और वजन देखा जाता है। लेकिन जहां पे फिजिकल वर्क नहीं है वहां पर क्या होगा, वहां आपको यहां जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं वो ऑफिस का काम है और ऑफिस में रह करके ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये सभी चीजें आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी और काफी फायदेमंद होगी। तो मैं उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आपको हर एक जानकारी आपको मिल चुका होगा कि एक सेफ्टी ऑफिसर क्या सीखता है, क्या पढ़ता है और उसे क्या क्या कोर्स करने पड़ते हैं, कैसे करने पड़ते हैं। ये सारी तमाम जानकारियां आपको अब तक मिल चुकी होगी। तो डियर स्टूडेंट, आप भी तैयार हो जाइए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए अगर मेरा एक सजेशन है कि एसएसटी इंस्टीट्यूट आपके लिए बेहतर साबित होगा और यहाँ से आप ट्रेनिंग करके आपका जो सफर होगा वो जीरो से शुरुआत होगा और फिर हीरो बनने तक का सफर बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम एसएसटी इंस्टीट्यूट से ही हम क्यों करें? क्या इंडिया में कोई और कॉलेज नहीं है? क्या इंडिया में कोई और ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि हम सिर्फ एसएसटी में ही जाए? तो जब इस तरह की बातें आती हैं तो जो मैं कहता हूं इसके कुछ वजह है। एसएसटी इंस्टीट्यूट सन 1997 से वर्क कर रहा है और उस समय से अगर देखा जाए तो इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना बेहतर रहा है कि आज पूरी दुनिया में हजारों की संख्या में कैंडिडेट पास आउट होकर के एक बेहतर सैलरी के साथ नौकरी कर रहे हैं। तो ये कारण हुआ। दूसरा, अगर अगले कारण की बात करें तो एसएसटी इंस्टीट्यूट में जो आपकी स्टडी होती है, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वह एक डायनेमिक मॉड्यूल में होती है, एक ऐसे विधि से होती है वर्तमान समय में जो डिमांड है कंपनियों की उसके अनुसार आपकी ट्रेनिंग हो पाती है और आप बेहतर तरीके से आप सीख पाते हैं। कितना समय का भी काफी ध्यान दिया जाता है कि आपका कोर्स तय समय में ही पूरा हो जाए, उसमें डिले ना हो। दूसरी बात, एसएसटी इंस्टीट्यूट से आप अगर कोर्स करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ एक बेनिफिट और आपको मिलता है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट एड की जानकारी हो जाती है ट्रेनिंग के साथ साथ, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो एसएसटी इंस्टीट्यूट में जितने भी कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं या पढ़ाई करते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसके साथ साथ ही वह अपने इंटरव्यू की भी तैयारी करते रहते हैं, पेपर्स अपना तैयार करते रहते हैं, जिससे उन्हें इंटरव्यू में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है और बहुत आसानी से वह इंटरव्यू पास कर लेते हैं। यानी एसएसटी इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद आपकी सर्टिफिकेट की वैल्यू काफी हो जाएगी और जो बाहर के देश, बाहर के काउंसिल एसएसटी इंस्टीट्यूट को मान्यता देते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं, वहां पर वेटेज बहुत ज्यादा होगा। अगर अन्य संस्थान की तुलना में करूं एसएसटी इंस्टीट्यूट से, तो आप देखेंगे कि एसएसटी इंस्टीट्यूट की जो सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यूएशन जो है अन्य की अपेक्षा काफी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट जो सबसे होता है, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको एक शब्द बोला गया कि एसएसटी इंस्टीट्यूट ही आपके लिए बेहतर है, तो ये बात भी आपको जानना जरूरी है। एसएसटी इंस्टीट्यूट पर पूरी दुनिया की कंपनी और क्लाइंट जो है भरोसा रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहां से सर्टिफिकेट मैनेज नहीं होते हैं, यहां से
कोई भी सर्टिफिकेशन में फ्रॉड नहीं होता है। अगर आपको एसएसटी का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है तो आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ाई करना होगा, आपको एग्जाम देना होगा, आपको असाइनमेंट करना होगा, आपको वर्कशॉप करना होगा। ये तमाम चीजों को करने के बाद जब ये इन सब दौर से आप गुजरते हैं तब जाकर के एक बेस्ट सेफ्टी ऑफिसर के रूप में आप समाज के सामने खड़े हो पाते हैं, और तभी तो कंपनियां भी आप पर भरोसा जताती है और एसएसटी इंस्टीट्यूट को भी आप पर फक्र होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी खूबियां जो हैं सिर्फ एक जगह पूरे इंडिया में आपको मिलेगी, वो मिलेगी एसएसटी इंस्टीट्यूट, बाकी कहीं नहीं। और सबसे अहम बात मैं बात कर लूं आपसे कि एसएसटी का सर्टिफिकेट होने के बाद आपकी जो सैलरी होती है उसमें भी काफी इजाफा होता है, उसमें भी एक अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, मौज मस्ती के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो एसएसटी इंस्टीट्यूट से बेहतर कोई इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। वह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, काफी बेनिफिशियल होगा। अन्य संस्थाओं की अपेक्षा यहाँ फीस भी आपकी कम लगेगी, कम